नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या बर्बरता कांड में सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज स्टेट के पास संदिग्धों की तस्वीर है। महिला कांस्टेबल पर हमले के संदिग्ध सामने आए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो ये देखिए तस्वीर, अयोध्या बर्बरता कांड में सबसे बड़ा खुलासा। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट के पास है, जो कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज स्टेट के पास संदिग्धों का वीडियो है। महिला कांस्टेबल पर हमले के संदिग्ध सामने आए हैं। बर्बरता कांड में 2 संदिग्धों के शामिल होने का शक है, संदेह है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ बर्बरता की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, न्यूज स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और न्यूज स्टेट के पार ये बड़ा खुलासा, जहां ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। न्यूज स्टेट के पास संदिग्धों की वीडियो है। महिला कांस्टेबल पर हमले के संदिग्ध सामने आए और संवाददाता मानवेंद्र अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, ये तस्वीर हमारे पास यानी कि न्यूज स्टेट के पास है, संदिग्ध का ये वीडियो है। महिला कांस्टेबल पर हमले से जुड़ा इसे बताया जा रहा है, हालांकि संदेह है, शक है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरी घटना घटी थी, 30 अगस्त की ये पूरी घटना है और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सरकार से जवाब मांगा था और इस पूरे मामले की जांच जो है एसटीएफ को दी गई थी। तो एसटीएफ की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में 26 लोगों की टीम जो है एसटीएफ की इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था एसटीएफ को कि इस पूरे मामले का खुलासा करे और 9 अक्टूबर की अगली इस पूरे मामले में सुनवाई हो। और एसटीएफ की तरफ से ये कहा गया था कि महिला कांस्टेबल के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है और उसके बयानों में जो हुए हैं उसमें भिन्नता है, थोड़ी सी मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी थी उससे हर कोई एक तरह से चौंक गया था। इस तरह की दिल दहलाने वाली घटना ट्रेन में हुई थी। महिला कांस्टेबल जो है वो जो हनुमानगढ़ी से और हनुमानगढ़ी में तैनात थी और प्रयागराज के फाफामऊ स्टेशन से वो ट्रेन में बैठी थी सरयू एक्सप्रेस में और इसी बीच में उसके साथ जो घटना घटी उसके सिर पर बुरी तरह से वार किया गया था और वो जो ट्रेन की बर्थ है उसकी सीट के नीचे पाई गई थी और बुरी उसकी स्थिति थी। तो उसके बाद से पूरे मामले में जो है लगातार जांच पुलिस की तरफ से की जा रही थी। हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले का सू मोटो लिया तो इसको एसटीएफ को जांच सौंपी गई और एसटीएफ के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम का वो खुलासा कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है अब उसके बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एसटीएफ इन तस्वीरों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा सकता है और जल्द ही किसी गिरफ्तारी की बात जो आरोपी हैं उनकी की जा सकती है। लेकिन कई लोगों को हिरासत में भी एसटीएफ ने लिया, पूछताछ की, लेकिन अभी तक जो इस पूरा मामला है इसका खुलासा नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला पुलिसकर्मी है और जब महिला पुलिसकर्मी पर इस तरह के हमले हो सकते हैं तो सवाल उठता है कि आम लोग कैसे विश्वास करेंगे पुलिस पर। तो इसी मामले की इसी तरह से गंभीरता को देखते हुए जो कोर्ट है उसने भी संज्ञान लिया था और जवाब मांगा था। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जब 9 अक्टूबर को एसटीएफ अपना जवाब दाखिल करती है तो वो क्या बताती है और जो ये सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगे हैं इसके आधार पर जो जांच है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। क्या वाकई जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं इस पूरे मामले में वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पूरी रिपोर्ट 9 अक्टूबर को एसटीएफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। ठीक है मानवेंद्र, 9 अक्टूबर का इंतजार होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, इस तरह के मामले सामने आए हैं, सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि अगर महिला कांस्टेबल पर इस तरह के अगर हमले हो सकते तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित है, आम जन कैसे सुरक्षित है। लेकिन जरा ये भी जानकारी दें कि अब इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, जांच की कार्रवाई किस तरह से जांच की जा रही है? जी देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ की 26 सदस्यीय टीम कर रही है और एसटीएफ के अधिकारियों ने कोर्ट में हलफनामा बाकायदा दाखिल किया है कि 3 हफ्तों में समय लिया था। जो 13 सितंबर को डेट लगी थी तो 3 हफ्तों का समय लिया था, 9 अक्टूबर को अगली डेट लगी है और एसटीएफ ने दावा किया था कि वो 9 अक्टूबर तक पूरे मामले का खुलासा कर लेंगे और कोर्ट का ये आदेश था कि 3 हफ्ते में इस पूरे मामले में की जांच पूरी करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो निश्चित तौर पर एसटीएफ अधिकारियों के हाथों में कुछ महत्वपूर्ण क्लू उनके हाथ लगे हैं, महत्वपूर्ण सुराग उनके पास हैं और हो सकता है कि किसी दोषी या आरोपी तक जो एसटीएफ के लोग हैं
वो पहुंच गए हों, लेकिन निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली ये घटना थी कि अगर एक महिला सिपाही, जो एक महिला कांस्टेबल है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है दूसरों की रक्षा और सुरक्षा की, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ, आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी जो रात में ट्रेन में सफर करती हैं, क्योंकि ये रात की घटना है और कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास रहा होगा कि चूंकि वो पुलिस में है और बाकायदा वर्दी के साथ थी, तो ऐसे में उसके साथ कोई इस तरह की घटना कारित करने की हिम्मत कोई आपराधिक तत्व नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से उसके साथ ये पूरी घटना घटी है, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास दिखा है किस तरह से एक महिला कांस्टेबल अगर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की, आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में एसटीएफ जो जांच कर रही है वो कब तक दोषियों को गिरफ्तार करती है और कब तक दोषी पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं, क्योंकि लोगों में अगर विश्वास पैदा करना है तो कम से कम आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। और एसटीएफ की तरफ से यही दावा भी किया गया है कि उनके पास तमाम क्लूज हैं और जल्द ही वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। 3 हफ्ते का समय मांगा था 13 सितंबर को जो एसटीएफ है उसकी तरफ से, तो एसटीएफ की तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने भी उनको 3 हफ्ते का समय दिया था कि 3 हफ्ते में पूरे मामले की जांच पूरी करें और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करें। तो अब देखना ये होगा कि 9 अक्टूबर को जब एसटीएफ की तरफ से कोर्ट में रिपोर्ट लगाई जाती है तो उसमें क्या पूरे मामले में दोषियों को चिन्हित करने या उनको गिरफ्तार करने का दावा किया जाता है या फिर जांच ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना थी उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने स्यू मोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था और नोटिस जारी किया था स्टेट को, और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है और कहीं न कहीं हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहा है। तो इस पर पूरे मामले पर 9 अक्टूबर को एसटीएफ को अपना जवाब दाखिल करना होगा और जवाब देना होगा कि आखिर कैसे इस महिला सिपाही के साथ जो दरिंदगी हुई है वो किन लोगों ने की है और कैसे उनकी हिम्मत हो गई, और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे लोग कर सकते हैं। अपराधी तत्वों की क्या हौसले इतने बुलंद है कि उनको पुलिस का भी कोई डर नहीं है, पुलिस और प्रशासन का, सरकार का कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जवाब जो है वो देना एसटीएफ के ऊपर दबाव है। एसटीएफ को 9 अक्टूबर को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। ठीक है मानवेंद्र, बने रहे हमारे साथ। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, न्यूज स्टेट सुबह से इन तस्वीरों को दिखा रहा है जिसमें 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। संदेह है कि यही वो आरोपी हो सकते हैं। ये तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। बर्बरता कांड में 2 संदिग्धों के शामिल होने की आशंका है और ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ बर्बरता की गई थी। और हमारे साथ संवाददाता शुभम पांडे भी जुड़ गए अधिक अपडेट के साथ। शुभम, अयोध्या बर्बरता कांड में न्यूज स्टेट ये सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। 2 संदिग्धों की पहचान हुई है, हालांकि संदेह यही है कि क्या यही वो आरोपी हो सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि इन तस्वीरों को दिखाने के बाद क्या कोई कार्रवाई, किस तरह से ये इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज स्टेट के बाद ये सबसे एक्सक्लूसिव फोटोज हैं जिसमें 2 संदिग्ध अयोध्या जो फैजाबाद में जो रेल वाला मामला हुआ जिसमें घटना हुई सबसे बड़ी, उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, फोटो जो 1 और 2 हैं, ये दोनों ही संदिग्ध व्यक्ति हैं। और मलकापुर से बताया जा रहा है कि जो एक विजुअल और है उसमें ये ट्रेन में प्रवेश किया और उसके बाद अयोध्या के आसपास ये पूरी घटना उस दौरान की गई है। ऐसे में फिलहाल अभी इन संदिग्धों के बारे में इस वक्त हम लोग खुद भी एसटीएफ के ऑफिस में मौजूद हैं, उन तमाम चीजों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये कब, कहां, कितने बजे और इनकी क्या क्यों क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन तमाम सवालों के बारे में भी जांचने का प्रयास तेजी के साथ चल रहा है। इसके अलावा क्या आखिर किसी मोटिव के साथ ये लोग प्रवेश किए ट्रेन में, या कहां वहां पे कोई झड़प हुई या कोई बहस हुई या इस तरह की कुछ तमाम चीजें हुई, इन तमाम सवालों के जवाब जानने का प्रयास इस वक्त एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ के द्वारा इन सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इन 2 लोगों को संदिग्ध बताया जा रहा है। एक अन्य विजुअल भी है जिसमें एक व्यक्ति कपड़े बदलते हुए नजर आ रहा है। उस व्यक्ति का काफी ज्यादा टाइम आउट है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है घटना के समय से और उसके समय से। तो हालांकि उस व्यक्ति को अभी फिलहाल संदिग्ध नहीं माना जा रहा है, लेकिन जो 2 व्यक्तियों की फोटो है, फोटो नंबर 1 और 2, इन दोनों व्यक्तियों को संदिग्ध मानते हुए कब, कहां, कितने बजे और किस वक्त ये लोग ट्रेन में रहे, कितनी देर तक रहे, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ इस पूरे मामले में अब कह सकते हैं आप कि ये तलाशने का काम निश्चित तौर पर कि ये व्यक्ति कौन है आखिर,
क्यों इस तरह की घटना को, इस तरह की बर्बरता करने का प्रयास किया, और इसके साथ ही साथ मोटिव और कितने बजे ये लोग चढ़े, कहां के रहने वाले हैं, किस जगह से आते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास कर रही है न्यूज स्टेट पर। ये जो एक्सक्लूसिव फोटोज आप देख रहे हैं, इन फोटोज के माध्यम से आप समझिए कि ये दो युवक हैं, मनकापुर स्टेशन से बताया जा रहा है कि चढ़े हैं, और इसके अलावा जो अन्य ट्रेनें हैं आउटर पर काफी ज्यादा धीरे भी हैं उस वक्त जब ये पूरी घटना को कह सकते हैं आप उस वक्त शायद ट्रेन में हो रही हो। तो ऐसे में जो तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास अब एसटीएफ कर रही है। निश्चित तौर पर ये एक्सक्लूसिव फोटोज आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज स्टेट पर। ये इन दो युवकों के संदिग्धों के बारे में अब एसटीएफ अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, और निश्चित तौर पर आप समझिए कि अब जब कोर्ट के आदेश के बाद एसटीएफ को ये पूरा मामला सौंपा गया है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की गंभीरता आप समझ सकते हैं। तो एसटीएफ अब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि इन संदिग्धों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जाए, इन तक पहुंचा जाए। जी चलिए शुभम, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीर है, संदिग्धों का वीडियो निकलकर सामने आया, न्यूज स्टेट की टीम लगातार आपको दिखा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, जांच